अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे मुल्क की जिसकी हर चीज़ ही निराली है। एक ऐसा मुल्क जहां छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मखलूक पाई जाती है। एक ऐसा मुल्क जिसे लैंड ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों की सरजमीन कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसे हाथियों की सरजमीन भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ फहाशी बिल्कुल आम है। तो दोस्तों, ये खूबसूरत तरीन मुल्क है थाईलैंड। इसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है और थाईलैंड के मानी लैंड ऑफ द फ्री के बनते हैं। अगर हम इसकी ज़मीनी सरहदों की बात करें तो इसके शुमाल में म्यांमार, मशरक़ी जानब कम्बोडिया और लाओस, जनूबी तरफ थाईलैंड और मलेशिया की खलीज वाक़ है और मगरब में अंडमान समंदर वाक़ है। इसकी समंदरी हदूद जनूब मशरक़ में वियतनाम, जनूब मगरब में इंडोनेशिया और भारत से जा मिलती हैं। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 2022 की मरदमशुमारी के वक्त 6,46,48,117 नफूस पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 22वां बड़ा मुल्क है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 140 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं और यहाँ की कुल आबादी में से 52% लोग शहरों में जबकि 48% लोग देहातों में रहते हैं। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे आज तक किसी भी मुल्क या किसी भी ताकत ने गुलाम नहीं बनाया, तभी तो इसको आज़ाद लोगों की सरजमीन कहा जाता है और इस मुल्क को लैंड ऑफ सरप्राइजेस भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क की हर चीज़ ही निराली है और ये हैरान कुन अंदाज में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। और इस मुल्क को मकामी ज़बान में पराथट थाई कहा जाता है। इस मुल्क का कैपिटल सिटी बैंकॉक है और इस शहर को रस्मी तौर पर करोंग थीप महानाखून और आम बोल चाल में करोंग थीप कहा जाता है और ये इसका सबसे बड़ा शहर और बिजनेस हब है। ये शहर वस्ती थाईलैंड में दरिया जाओ फिराया डेल्टा में 1568 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस मुल्क की 15.3% आबादी सिर्फ इसी एक शहर में रहती है और इस मुल्क की बुलंद तरीन बिल्डिंग में इसी शहर बैंकॉक में मौजूद है, जिसे बायोक टावर कहा जाता है और ये अब बैंकॉक की पहचान बन चुकी है। थाईलैंड को मंदिरों की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 35,000 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की अक्सरियत का मजहब बुद्ध मत है, लेकिन उनके अकायद पर हिंदू मजहब की अच्छी खासी छाप है, जबकि यहाँ के लोगों का रहन सहन जापानीज की तरह है। और थाईलैंड के मंदिरों में जाने के लिए सादा लिबास की ही जरूरत होती है। एक वक्त था कि थाईलैंड के तमाम मर्द लोग बुद्ध बख्शु थे और उनमें शाही खानदान के मर्द भी शामिल थे। इन सब लोगों को 20 साल की उम्र से कबल बुद्ध बख्शु बनने की जरूरत थी, लेकिन अब ये कानून तब्दील कर दिया गया है। इस मुल्क में बादशाही निज़ाम चल रहा है और यहाँ के लोग अपने बादशाह थास से बेहद प्यार करते हैं, हत्ता कि अगर इसकी कोई तस्वीर भी लगी नजर आ जाए तो ये लोग झुक कर चलेंगे। और थाईलैंड में बादशाह को नाराज करने का एक उसूल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बादशाह की इंसल्ट करते हैं तो आपको गद्दारी के जुर्म में कैद भी किया जा सकता है। और हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म द किंग एंड आई को कभी भी थाईलैंड के सिनेमाघरों में नहीं चलने दिया गया था क्योंकि वो उसे बादशाह का ताना समझा जाना था। थाईलैंड में दूसरों की इज्जत और एहतराम किया जाता है और वहाँ सर को जिस्म का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता है, लिहाजा थाई सकाफत किसी के सर पर हाथ रखने या छूने से मना करती है। अगर आप किसी से ज्यादा उम्र के या आपसे ज्यादा किसी अहम शख्स से मिलते हैं तो इज्जत जाहिर करने के लिए अपने सर को नीचे करना बेहतर है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे इस YouTube चैनल दी एनजेड वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, थाईलैंड वो मुल्क है जहाँ पर आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी मखलूक बआसानी मिल जाएगी। दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी जानवर बोम्बी हेल भी इसी मुल्क में पाया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी वहील मछली भी इसी मुल्क के समुद्रों में पाई जाती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसके कैपिटल सिटी बैंकॉक का पूरा नाम बहुत ही बड़ा है और ये शायद किसी को भी नहीं आता और इसके मुकम्मल नाम में 172 अंग्रेजी के हरूफ हैं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के तवील तरीन मकाम के तौर पर दर्ज है। और इस नाम के काफ़ी सारे मतलब हैं, यानी कि फरिश्तों का शहर, लाफानी शहर, 9 खजानों का शहर वगैरह है। थाईलैंड को जानवरों की सरजमीन भी कहा जाता है और जानवरों का 10वां हिस्सा सिर्फ इसी मुल्क में रहता है और परिंदों का भी 10वां हिस्सा इसी मुल्क में रहते हैं। लैंड ऑफ एलिफेंट भी थाईलैंड को कहा जाता है और यहाँ पर दुनिया के 60% हाथी सिर्फ इसी मुल्क में मौजूद हैं और इसके कैपिटल सिटी बैंकॉक को दुनिया का गर्म तरीन दारुल-हुकूमत कहा जाता है। अगर आप वहाँ जाएं तो खुद को हाइड्रेट करते रहें और तकरीबन हर साल 30 मिलियन लोग इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं और ये जगह हैरत अंगेज जगह है और सियाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। थाईलैंड का पहला नाम सियाम था
और ये सियामी बिल्लियों की वजह से मशहूर था। और यहाँ पर शादियों के मौका पर दुल्हन को सियामी बिल्लियों का जोड़ा दिया जाता है और उसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। 100 साल तक जहाँ पर आज शुमारी थाईलैंड मौजूद है, यहाँ पर जंगल ही जंगल होता था और ऐसा ऐसा ये जंगल कम होता गया और अब सिर्फ इसका 1/4% हिस्सा ही रह गया है। आपको एक अहम बात बताता चलूं, हम में से अक्सर लोगों ने एनर्जी ड्रिंक रेड बुल तो लाजमी पिया होगा। और क्या आपको मालूम है कि ये सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया था? जी हाँ, ये थाईलैंड ही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले मकबूल एनर्जी ड्रिंक रेड बुल तैयार किया गया था। थाईलैंड के तैरते बाजारों ने इस मुल्क की सकाफत को जिंदा किया हुआ है और ये तैरते हुए बाजार बहुत ही खूबसूरत और इस मुल्क की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा है। और एशिया का सबसे बड़ा बाजार भी इसी मुल्क में मौजूद है और इस बाजार का नाम चटूचक वीकेंड मार्केट है और इस शहर में 15,000 से ज्यादा स्टॉल्स हैं। बैंकॉक में दुनिया की हर चीज ही बिकती है, हत्ता कि यहाँ पर जिस्म बिकता है। और यहाँ की लड़कियां तो ओपन माइंडेड समझी जाती हैं और वो कुछ भी करें उन्हें कोई नहीं रोकेगा और वो सरेआम तमाम मर्दों को बुलाती रहती हैं और रात के वक्त रोड्स पर रश रहता है और यहाँ पर आपको लेडी बॉय बासानी मिल जाएंगे। और इस मुल्क की लड़कियां तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं और उनके साथ दोस्ती करना आम सी बात होती है और रंगीन रातों के लिए भी मशहूर हैं। थाईलैंड का थाई मसाज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी थाई मसाज की वजह से दुनिया भर से लोग इस मुल्क का रुख करते हैं। और थाई मसाज के बगैर कोई सियाह वापस आ गया तो ये टूर उसका अधूरा समझा जाएगा। बैंकॉक को करोड़पतियों का भी शहर कहा जाता है क्योंकि उसकी 1 करोड़ आबादी में से 70,000 अफराद करोड़पति हैं और इसी शहर में रहते हैं और इसे मुस्कुराहटों का शहर भी कहा जाता है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान थाई है और यही इसकी सरकारी जबान भी है और दूसरी बड़ी जबान लाओ है, जबकि इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। थाईलैंड के लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ की हुकूमत तालीम पर काफी तवज्जो देती है और इसी वजह से तो उनका लिटरेसी रेट तकरीबन 95% तक बढ़ चुका है और प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाती है। इस मुल्क ने 1985 से लेकर अब तक काफी तरक्की की है और इसकी मैशत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और आज साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी बड़ी मैशत बन चुका है। इस मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर इंडस्ट्री लगाई जा रही है और इसकी मैशत $1.490 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और फी का आमदनी $20,000 से क्रॉस कर चुकी है और इसकी करेंसी को भाट कहा जाता है। इनका एक भाट पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर जबकि इंडियन 2.5 रुपए के बराबर है। थाईलैंड में बेशुमार खेलें खेली जाती हैं जबकि थाई बॉक्सिंग इसका कौमी खेल है और वॉलीबॉल भी बहुत ज्यादा मकबूल खेल है। पहले इसकी 70% आबादी ज़राअत से वाबस्ता थी जो कि अब कम होकर 49% तक रह गई है और यहाँ पर चावल बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है और यही इसकी बड़ी फसल भी है और पिछले काफ़ी सालों तक चावल के एक्सपोर्ट के लिहाज से ये नंबर 1 मुल्क था, लेकिन अब इंडिया और वियतनाम इसको पीछे छोड़ चुके हैं। थाई मसाज के अलावा थाई फूड्स भी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बुद्धा भी इसी मुल्क में पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी इसी मुल्क में मौजूद है जहाँ पर बजक वक्त 5,000 अफराद खाना खा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का फार्म भी इसी मुल्क में है। दुनिया के सबसे बड़े सांप भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। थाईलैंड में 100 से ज्यादा रेडियो स्टेशन भी कायम हैं। कहते हैं कि खूबसूरती किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं और ना ही हुस्न का लाइसेंस किसी के पास। और ये बात साबित की है थाईलैंड की कचरा चुनने वाली एक आम सी लड़की ने, जो कि अब आम नहीं रही, थाईलैंड की मलिक हुस्न बन गई। 17 साल की कथीना फेसिंग ने जब हुस्न का मुकाबला जीता तो पूरी दुनिया हैरान हो गई क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ कचरा चुनती थी। मशरकी वेनस भी इसी मुल्क के कैपिटल सिटी बैंकॉक को कहा जाता था। थाईलैंड कई अलग अलग जोग्राफियाई इलाकों पर मुश्तमिल है जो जुज़वी तौर पर सूबाई ग्रुपों के मुताबिक हैं। मुल्क का शुमार थाई हाईलैंडर्स का पहाड़ी इलाका है जिसका सबसे ऊंचा मकाम थानून थोंग चाई रेंज है जो सतह समंदर से 2565 मीटर बुलंदी पर है। तो दोस्तों, ये थी किंगडम ऑफ थाईलैंड के बारे में दिलचस्प और तफरीही वीडियो। तो ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।